Assalamu alaikum viewers, welcome to this channel Gist of Law. Today our topic of discussion is probation and parole as rehabilitation of offenders. तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि प्रोबेशन और पैरोल का जो है वो मतलब क्या है, ठीक है, और इन दोनों के अंदर जो है वो मेन डिफरेंस क्या है। प्रोबेशन होता है कोई भी ऑफेंडर अगर किसी नॉन सीरियस ऑफेंस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ऐसा ऑफेंस जिसकी जो सज़ा है वो 3 साल से कम है, तो जो जुडिशियल ऑफिसर होता है, ठीक है, कोई भी जो जज है वो ये कंसीडर करे, वो इस बात पे एग्री हो जाए कि बजाय इसके इस ऑफेंडर को जेल भेजा जाए, उसको जो है वो प्रोबेशन पे जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है, कि उसको जेल नहीं भेजा जाता, उसको वापस जो है वो कम्युनिटी की तरफ जो है वो भेज दिया जाता है। लेकिन प्रोबेशन में कुछ कंडीशंस लगा दी जाती हैं उस ऑफेंडर के फ्रीडम के ऊपर। अब वो कंडीशंस कौन कौन सी लगाई जाती हैं, वो कंडीशंस लगा दी जाती हैं कि फॉर एग्जांपल उसको फ़ाइन कर दिया जाता है, या फिर उसको जो है वो उसके लिए एक प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो किया जाता है, हायर किया जाता है, जो कि उसकी जो है हर किस्म की मूवमेंट के ऊपर जो है वो उसको जो है वो चेक करता है, ठीक है। और अगर वो ऑफेंडर जो है वो किसी भी किस्म की जो है वायलेशन करता है इन कंडीशंस की, ठीक है, तो देन उसको क्या किया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है। इसका मकसद ये होता है प्रोबेशन का कि वो ऑफेंडर जो है वो अपने आप को रिफॉर्म कर ले, ठीक है। ये रिफॉर्मिंग थेरी के ऊपर जो है वो बेस करता है कि वो ऑफेंडर जो है वो अपने आप को रिफॉर्म कर ले, उसकी रिहेबिलिटेशन हो जाए, ठीक है, और वो दोबारा किसी भी किस्म के क्राइम के अंदर जो है वो इन्वॉल्व ना हो, ठीक है, वो दोबारा कम्युनिटी में जाके अपने आप को जो है वो रिफॉर्म कर ले। और दूसरी तरफ पैरोल का क्या मतलब है, पैरोल का मतलब है कोई भी ऑफेंडर जो कि ऑलरेडी प्रिजन के अंदर जो है वो रह रहा है, ठीक है, कोई कैदी जो है, ठीक है, वो प्रिजन के अंदर रह रहा है, लेकिन उसको जो है वो टेम्परेरी रिलीज दे दिया जाता है। पैरोल को हम टेम्परेरी रिलीज भी कहते हैं और इसको हम कंडीशनल रिलीज भी कहते हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसको उसका अगर उसकी कंडीशंस जो हैं, कंडीशंस कौन सी होती हैं पैरोल के अंदर, अगर उसका गुड करेक्टर है, ठीक है, या फिर वो 1 साल से जो है वो जेल के अंदर रह रहा है, तो देन उसको क्या किया जाता है, टेम्परेरी तौर पे जो है उसको रिलीज कर दिया जाता है पैरोल के तौर पे। तो उस ऑफेंडर को हम कहते हैं पैरोली, ठीक है। अब पैरोल के लिए जो होता है एक पैरोल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया जाता है, जो कि इस चीज़ का फैसला करता है कि किस ऑफेंडर को किस वक्त जो है एज अ पैरोली जो है वो रिलीज करना है। अब पैरोल की 2 टाइप्स है, ठीक है, एक तो कस्टडी पैरोल होता है और सेकंड नंबर पे जो है हमारा रेगुलर पैरोल होता है। कस्टडी पैरोल क्या होता है, कस्टडी पैरोल में किसी भी ऑफेंडर को जो है वो टेम्परेरी टाइम के लिए रिलीज़ किया जाता है, लेकिन किन मौक़ों के लिए, फॉर एग्जांपल अगर उसकी फैमिली में किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई है, या फिर उसकी फैमिली में किसी की शादी है, ठीक है, मैरिज है, तो इन मौक़ों पे क्या किया जाता है, उस ऑफेंडर को टेम्परेरी तौर पे जो है वो रिलीज़ किया जाता है, लेकिन कितनी देर के लिए, सिर्फ और सिर्फ 6 घंटों के लिए, ठीक है, 6 आवर्स के लिए उस पर्सन को जो है, उस पैरोली को जो है एज अ पैरोल, ठीक है, उसको रिलीज़ किया जाता है, लेकिन उसके साथ जो है वो पुलिस जाती है, ठीक है, और जैसे ही उसका जो टाइम है वो कंप्लीट होता है, उसको वापस जो है वो जेल में भेज दिया जाता है। और दूसरी तरफ रेगुलर पैरोल क्या होता है, रेगुलर पैरोल में किसी भी पर्सन को उसके गुड कंडक्ट को देखते हुए, ठीक है, जेल के अंदर उसके गुड कंडक्ट को देखते हुए, या फिर अगर कोई पर्सन जो है अपने आप को रिफॉर्म कर ले, ठीक है, अपनी आदतों को चेंज कर ले, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको रेगुलर तौर पे जो है एज अ पैरोल छोड़ दिया जाता है, ठीक है। लेकिन पैरोल के अंदर भी सेम एज प्रोबेशन, जैसे प्रोबेशन में होता है प्रोबेशन ऑफिसर्स जो हैं वो हायर किए जाते हैं, वैसे ही पैरोल के अंदर भी पैरोल ऑफिसर्स होते हैं, जो कि उस पैरोली की जो है, जिस ऑफेंडर को पैरोल के तौर पे जो है वो रिलीज़ किया गया है कैद से, ठीक है, उसकी मूवमेंट्स को नोट करते हैं, ठीक है। अगर वो किसी भी किस्म की जो है वायलेशन करता है, या फिर दोबारा से वो किसी क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो अगेन उसको जो है वो जेल में डाल दिया जाता है। तो ये तो मेन डिफरेंस था प्रोबेशन और पैरोल के अंदर, ठीक है। अब इन दोनों का जो मेन मकसद होता है, ठीक है, वो यही होता है कि उनकी रिहेबिलिटेशन की जाए ऑफेंडर्स की, ठीक है, उनको रिफॉर्म किया जाए। अब ये तो होगी इनकी डेफिनेशन। अब सिंपली हम इन दोनों का जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये जो टर्म है ये इवॉल्व कहाँ से हुई है। जॉन ऑगस्ट ने सबसे पहले, जो कि फादर ऑफ प्रोबेशन था, उसने जो था ये वर्ड जो इंट्रोड्यूस करवाया प्रोबेशन का, ठीक है। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था प्रूव टू टेस्ट, कि कोई भी ऑफेंडर है, ठीक है, उसको जो है वो उसका टेस्ट किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है, अगर वो शराब पीता है, ठीक है,
वो इस अल्कोहल वगैरह लेता है, ठीक है, अल्कोहल अब्यूज़र है, तो अगर उसको जो है काइंडनेस से ट्रीट किया जाए तो ऑब्वियसली चांसेस होते हैं कि वो पर्सन जो है अपने आप को रिफॉर्म कर लेता है। तो इस चीज़ के पीछे जो था मकसद यही था कि लोगों की जो ऑफेंडर्स हैं, ठीक है, उनकी जो है वो रिहेबिलिटेशन की जाए, उनकी रिफॉर्मेशन की जाए। इसके बाद जो जुवेनाइल कोर्ट मूवमेंट थी, ठीक है, वहाँ से जो था प्रोबेशन और पैरोल का जो था वो कॉन्सेप्ट आया। अब सिंपली प्रोबेशन और पैरोल के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होते हैं, इनमें ऑब्जेक्टिव्स यही होते हैं कि जो हमारी जेल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है वो उनको ओवर क्राउडेड होने से बचाया जा सके, ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव जो है, ठीक है, कॉस्ट भी जो है इससे कम होती है। और इसका जो मेन मकसद है प्रोबेशन और पैरोल का वो यही है कि जो ऑफेंडर्स हैं वो अपने आप को रिफॉर्म कर लें, रीसोशलाइज कर लें, ठीक है, रिहेबिलिटेट कर लें। इसके बाद जो है इसमें अब लॉस कौन कौन से आते हैं, एक्ट्स कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले इसमें द गुड कंडक्ट प्रिजनर्स प्रोबेशनल रिलीज एक्ट 1926 आ जाता है, ठीक है। इसमें जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 आ जाता है। इसमें नेशनल जुडिशल पॉलिसी 2009 आ जाती है, ठीक है। ये तो थे हमारे नेशनल लॉज, ठीक है। और इसके बाद इंटरनेशनल लॉज हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आ जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी जो है वो ट्रिटीज़ आ जाती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। इसके बाद अब वो कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो कि प्रोबेशन के अंदर जो हैं इंटाइटल्ड नहीं होते, ठीक है। वो कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिनके तहत प्रोबेशन जो है वो ग्रांट नहीं की जाती। उसमें जो है जो सीरियस नेचर के ऑफेंसेस हैं वो आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल बीइंग अ ठग आ जाता है, ठीक है, किडनैपिंग आ जाती है, या फिर ऐसे ऑफेंसेस जो कि अगेंस्ट द स्टेट होते हैं, या फिर ऐसे ऑफेंसेस जिसमें जिना वगैरह, ठीक है, इंक्लूड होता है। तो वो तमाम ऑफेंसेस जो कि सीरियस नेचर के हैं, ठीक है, उनके लिए जो है प्रोबेशन जो है वो ग्रांट नहीं की जाती। ये तो था हमारा आज का लेक्चर। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।